जय हिंद। आज से हम अपना एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं सी सेट के लिए तैयारी। अब सी सेट के लिए अब हम जो पढ़ाई करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सी सेट में ही काम आए। आपके लिए वो एसएससी में, बैंकिंग एग्ज़ाम में और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण एवं बहुत काम में आने वाली बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि सी सेट क्या होता है। नाम बहुत लोगों ने सुना होता है, बट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है कि एक्चुअल में सीसेट है क्या। बाकी सभी लोग सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत शानदार, अगर पूरे भारत में अगर कोई सबसे अच्छी सर्विसेज मानी जाती हैं तो वो है सिर्फ सिविल सर्विसेज। नौकरी करना है अगर तो सिविल सर्विसेज की करो, वरना तो सब चाकरी है। तो सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पर एक शब्द आया है एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले अपन उस एप्टीट्यूड के पिलर्स को जान लेते हैं कि जो एप्टीट्यूड शब्द है वो किन दो चीज़ों पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है उसमें मैथ्स आता है और दूसरा आता है उसमें रीजनिंग। ठीक है, अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो उसके दो पिलर्स होते हैं, एक होता है मैथ्स होता है और दूसरा होता है उसमें रीजनिंग होता है। कई बार मेरे से कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ये बताइए कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप बताइए कि आपने मैथ्स का यूज़ कितना किया, रीजनिंग का क्या किया। आप जो हम अभी मैथ्स पढ़ते हैं वो कभी भविष्य में या नौकरी लगने के बाद काम में आती है कि नहीं आती है। तो उसका एक बहुत अच्छा जवाब है कि जो मैं फील करता हूँ, जो पर्टिकुलर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप सोचें कि आपसे बहुत ज़्यादा मैथ्स जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पूछी जाती हो या बहुत सारी रीजनिंग के कोई क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करना होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैथ्स और रीजनिंग क्यों होती है? तो मैथ्स और रीजनिंग इसलिए होती है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वही हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग। तो इस दिमाग को एक्सटेंड करने के लिए और आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, भाई हम कोई भी, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में आपको सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं। हमको डिसीजन लेना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे साथ, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, शहर से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, वहाँ पे क्राइम से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन सभी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी होगी उन पर हमको लेना होगा डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लेके ही हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग की हमारे अंदर शक्ति है वो डेवलप होगी हमारी बुद्धि से। अगर हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, बुद्धि का विकास होगा। बढ़ने से मतलब ऐसा नहीं कि वो हाथी सा सिर हो गया, वो बुद्धि का बढ़ना नहीं होता। बुद्धि का बढ़ना मतलब आपकी बुद्धि में विकास होना, है ना। तो बुद्धि में विकास कब होगा? जब आप बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैथ्स बनाई जाती है कि जिसमें आपका दिमाग जो है एनालिटिकल, मैथमेटिकल, संख्यात्मक तरीके से विकास करे। रीजनिंग होती है, रीजनिंग में अगेन लॉजिकल थिंकिंग होता है कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, डेवलप होती है, वो रीजनिंग के द्वारा होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में होता क्या क्या है। मैथ्स में हमने दो तरीके की चीज़ें पढ़ी होती हैं। एक पढ़ा होता है हमने वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये किस तरीके की होती हैं वो देख लो। अगर श्याम ने 100 रुपये में आम खरीदे और 120 रुपये में उनको बेच दिए तो उसको कुल कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। हिंदी में अगर हम कहें तो एक इबारत जैसी लिखी हुई होती है, उसमें गणित के अंक छुपे हुए होते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी कहलाती है वर्ड प्रॉब्लम। अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ शब्दों का हमने प्रयोग किया है कि 100 रुपये में उसने आम खरीदे थे और 120 रुपये में उसने बेच दिए थे। 100 रुपये में खरीदे, 120 रुपये में उसने उसको बेच दिया। ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके के अंक छुपे हुए थे। और न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हमारे पास संख्याएं होती हैं जिनका हमको, या तो सपोज करो 25 धन 5 लिखा होगा, फिर यहाँ कुछ लिखा होगा गुणा करके 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डायरेक्ट हमको मैथमेटिकल ऑपरेशंस नजर आएंगे। ये देखो, ये प्लस लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है।
इस तरीके के ऑपरेशंस लगे हुए आएंगे। ये सब चीज़ें हमने बहुत बेसिक तरीके से पढ़ी हुई हैं। मैथ्स को जब भी हमने पढ़ा हुआ है जनरली हम न्यूमेरिकल्स में ही पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम न्यूमेरिकल्स में ही पढ़ते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये भी अंक हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब अंक। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम क्या इन शब्दों पर करेंगे? शब्दों पर तो ऑपरेशन होगा नहीं, होगा हमेशा अंकों पर। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो अंकों पर लगता है। मतलब मैथ्स ओवरऑल घूम के आती है कहाँ पर? इस न्यूमेरिकल पर, क्योंकि यहाँ पर भी जो शब्द लिखे हुए हैं उनको हम परिवर्तित करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो अगर हमारे न्यूमेरिकल्स तगड़े हो जाते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल्स को पकड़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो सारी की सारी मैथ्स हमारे लिए आसान हो जाएगी, मुट्ठी में हो जाएगी। और न्यूमेरिकल्स में पता है क्या है? इन अंकों में बहुत अच्छी एक चीज होती है, वो ये होती है कि ये सिर्फ गिनती में 10 होते हैं। कितने होते हैं गिनती में? सिर्फ 10। शून्य से लेके हम अगर बात करें तो 9 तक के ही अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद फिर वापस शुरू हो जाता है 1, 0, तो ये 10वां हो जाता है। तो हम अगर इस 0 से लेके और 9 तक के अंकों की हेरा फेरी कर दें तो वो पूरी की पूरी मैथ्स बन जाती है। ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर हमको सिर्फ 2 ऑपरेशन सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। एक होता है प्लस और दूसरा होता है मल्टीप्लाई। इन दोनों से ही हम पूरे का पूरा मैथ्स का अपना काम चला लेते हैं। कैसे चलाते हैं वो हम अपनी आगे जाके बताएंगे, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन सिखाएंगे उस कैलकुलेशंस में हम बताएंगे कि हम अगर माइनस भी करना है तो भी हम उसको प्लस के रूप में कैसे करते हैं, ठीक है। डिवाइड करना है मल्टीप्लाई के रूप में कैसे करते हैं, या डायरेक्ट डिवाइड के रूप में हम कैसे करते हैं, तो वो अभी जो अपन न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पर आप ये समझ लें कि आपको न्यूमेरिकल्स ही है जो इस मैथ्स को पार लगाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट होता है रीजनिंग। दूसरे पार्ट होता है रीजनिंग। इस रीजनिंग में क्या होता है कि एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है, दूसरी लॉजिकल रीजनिंग होती है। अब एनालिटिकल और लॉजिकल मतलब क्या है? अगर कोई काम हम नियम से करेंगे, ठीक है, आपने कहा कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा 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 होना चाहिए, ठीक है, और उसी नियम के तहत अगर हम उस काम को करेंगे तो वो कहलाएगा एनालिटिकल रीजनिंग। अगर हम कहेंगे कि नहीं मेरे सुबह से उठ के और रात होने तक 5 लीटर पानी पीना है और अगर मैं पीता हूँ, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। जो लिखा था मैंने उसको मान लिया, ठीक है। जो नियम बनाया गया है कि भाई अगर यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ गुणा करके 5 लिख दिया तो इसका उत्तर 15 आना है। अब चाहे कितने बार भी ये हमको कहीं भी दिखाई देगा, हम उसके बराबर में 15 लिख देंगे। कोई भी कंडीशन नहीं हो, जैसा का तैसा, ठीक है। जो नियम अनुसार हम काम करेंगे, नियम के तहत करेंगे, उसको हम कहेंगे एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसमें जो लिखा होता है वही हमको करना होता है, वही होती है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग ही बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो इसी लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। बहुत बार पजल्स जो होती हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या हमको लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, जो भी आपके दिमाग को बिल्कुल घुमा के रख दे, वो सारी की सारी थिंकिंग होती है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती हैं वो सभी लॉजिकल थिंकिंग में आता है। वेन डायग्राम्स आते हैं इसी में डिसीजन मेकिंग्स आता है, इसी में जो भी एनालाइजिंग करने के लिए जो आता है वो सभी का सभी जो कंटेंट होता है वो लॉजिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है। इन सब को भी हम देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मैथ्स का आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको सिर्फ ऑपरेशंस करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमको ऑपरेशंस करना है, जिसमें कि आगे जाके हम जो डायरेक्ट कैलकुलेशंस करेंगे उसमें आपको दिक्कत ना हो, ओके। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का वो पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का मतलब सीधा सीधा हमने बताया कि हमको अंकों से खेलना है। जैसे छोटे थे जब हम, तो हम खिलौनों से खेलते थे, पढ़ाई बड़ा बोझ सा लगता था, और उसके बाद भी हम कहते थे हाँ 1 कंचा है, ये 2 कंचे हैं, ये 3 कंचे हैं।
जिस तरीके से हम कंचे गिनते थे बस वैसे ही अब हमको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्लियरली कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे ब्रेन का डेवलप होता है तो वो होता है प्लस करने से। जितना ज़्यादा अंकों को हम जोड़ते हैं ना उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग तेज होता है, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन होता है। एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल आप अगर उस टेक्निक का इस्तेमाल कैलकुलेशंस में करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में तो सफल होंगे ही होंगे, साथ में कैलकुलेशंस के दौर में जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस सबसे ज़्यादा मायने रखेगी वहाँ पर आप परचम लहराएंगे अपना। जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं। कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं हमारा माइंड के अंदर एक ऐसी ऑनलाइन स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर हम सपने देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना जैसे बड़ी ऐसी स्क्रीन हो, उस स्क्रीन के अंदर हम भी पार्टिसिपेट करते हों और एक रोल अदा करते हुए पूरा का पूरा हम सपना देखते हैं कि आज हम किसी को खाना खिला रहे हैं, कोई हमको खाना खिला रहा है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, या जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं या जो दिन भर का हमारा रूटीन होता है उसके कुछ अंश हमको दिखाई देते हैं। जो हमने किया भी नहीं है वो सब भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो पावर है कि जो नामुमकिन चीज़ें भी हैं ना वो भी हम कर सकते हैं। जब भी तो हमको सपने आते हैं ना, तो सपने जैसे स्क्रीन पर आते हैं उसको हम कहते हैं ऑनलाइन स्क्रीन। अगर दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज़ है तो वो है इंसान की कल्पना, वो इंसान की शक्ति। जैसे अभी मैं कहूँ कि यहाँ खड़े खड़े अगर मुझे दिल्ली पहुँचा दो और दिल्ली में मैं कुतुब मीनार पर चढ़ना चाहता हूँ तो कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो मुझे अगले ही क्षण मुझे दिल्ली के कुतुब मीनार पर चढ़ा दे। पर अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा और मैं इमेजिन करूँगा कि हाँ मैं दिल्ली में पहुँच गया, स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाँ मैं दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली पे मैं कुतुब मीनार पर खड़ा होकर पूरे दिल्ली का नज़ारा देख रहा हूँ। हो सकता है ना आप भी आंखें बंद करके जो करना चाहते हैं आप वो करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि जो हमको करना चाहता है हम उस ऑनलाइन स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम प्लस की बात करें तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा जो माइंड डेवलप, एक स्टडी भी हुई थी उसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा जो माइंड डेवलप होता है वो प्लस करने से होता है। ठीक है, 4 ऑपरेशंस बेसिक होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइंड डेवलप होता है प्लस करने से, इसीलिए हम माइनस को भी अगर हमको करना होगा तो हम प्लस से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने कहा 8 में से आपको माइनस करना है 5, तो बताइए कितना आंसर होगा। अब इस चीज़ को हमको प्लस के रूप में करना है तो कैसे करेंगे। आप तो कहेंगे सर पता नहीं कैसे, बट हम 5 में कितना जोड़ें, 5 में कितना जोड़ें कि वो 8 बन जाए। समझ में आ रहा है? 5 में हम कितना जोड़ें कि वो 8 बन जाए। तो 5 में हम कितना जोड़ सकते हैं, तो 3 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहीं माइनस किया नहीं किया, बिना माइनस के ही हमने निकाल लिया कि हम 5 में कितना जोड़ें कि वो 8 बन जाए, तो वो 3 हो गया। अब आप कहोगे सर एक नंबर से क्या है यार, 2-3 नंबर से खेल के बताइए। तो चलो मैं 2-3 नंबर से तुम्हें खेल के बताता हूँ कि इसको 2-3 नंबर्स में कैसे करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता 28 और बोला होता कि सर इसमें से 16 कम कर दो 28 में से, तब कैसे करेंगे। तो अगेन हमको अब एक एक करके चलना पड़ेगा। एक एक करके कैसे चल पाएंगे। 6 में कितना जोड़ें कि 8 बन जाए, 2 जोड़ दो। 6 में कितना जोड़ें कि 8 बन जाए, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 में कितना जोड़ें, 1 में कितना जोड़ें कि वो 2 बन जाए, तो आप 1 में 1 जोड़ दो तो 2 बन जाएगा। तो लो हमने कहीं माइनस किया नहीं किया, बिना माइनस करे ही हम जोड़ जोड़ के सिर्फ अपना आंसर ले आए। और देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। 5, 7, यहाँ पर कोई और अंक लिख दो, 42, 55। इसको कैसे करेंगे, माइनस करना है सर। अब आपने तो सिखाया है कि सर माइनस करना है, माइनस बोलना भी नहीं है, माइनस करना भी नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ से ही करना है। क्यों? क्योंकि जोड़ करने से हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए हमको ऐड करना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 5 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, 3 जोड़ दीजिए सर। 5 में 8 जोड़, 5 और 3 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आई
5 में कितना जोड़ें कि 2 हो जाए। अरे ये कैसे करेंगे, 5 में कितना जोड़ें कि 2 हो जाए। अब तो ये समस्या हो गई कि 5 में कितना जोड़ें कि 2 हो जाए। तब हमको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो हम सीधे सीधा कर लिए कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब 5 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए। समझ रहे हैं आप, यहाँ 2 है तो 2 की जगह अब हम इसको, जब हमने देख लिया कि 2 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है 5 बड़ी संख्या है, तो फिर हम यहाँ पर कैरी लेके एक कैरी लेंगे और कैरी लेके इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कैरी लेके हमने इसमें जोड़ दी, तो अब ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 12, 5 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 7 जोड़ दो। ठीक है, 7 5 12। अब यहाँ पर आए तो अब देखो, अब ये सही है, बट अभी हमने एक इसको दिया था ना, एक इससे वापस ले लेंगे, भाई साहब वापस दे दो हमको। तो जो कैरी हमने यहाँ दी थी उसको हम नीचे वाले में ऐड कर देंगे, तो ये 2 की जगह हो जाएगा 3। 3 में कितना जोड़ें कि वो 5 बन जाए, तो 2 जोड़ दीजिए। 4 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3 हो जाए। ठीक है, अब फिर से मैं जो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ इतनी जगह पर ध्यान से देखना। इधर पर लिखा हुआ था 5 2 और यहाँ लिखा हुआ था 2 5। इसमें से इसको हमको माइनस करना है। ठीक है, 52 में से 25 माइनस करना है। 5 में हम कितना जोड़ें, 5 में हम कितना जोड़ें कि वो 12 हो जाए, तो यहाँ पर आप 7 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा संख्या है तो इसको हमें कहीं ना कहीं से मदद देनी पड़ेगी, मदद दी तो ये 12 बन गया। अब 5 में हमने 7 जोड़ दिया तो ये 7 5 12 हो गया। अब कैरी तो ली थी इससे, कहाँ से ली थी, बाजू वाले से ली थी, पर अब हम क्या करेंगे, बाजू वाले को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके नीचे वाले में 1 बढ़ा देंगे कि भैया तुम 2 थे, 2 की जगह तुम अपने आप को अब 3 समझो। क्यों समझो भाई, जब इसको हमने 12 समझवा दिया था कि भाई थोड़ी देर के लिए तुम 12 हो, तो जब इसको हमने 12 समझवाया तो अब ये जो 1 यहाँ था वो 1 यहाँ नीचे क्रॉस में दे दो। जैसे ही हम नीचे क्रॉस में देंगे तो ये 2 की जगह 3 हो जाएगा। अब 3 में हम कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, तो हम 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैरी हम किस तरीके से देखेंगे। तो कैरी को भी हमें देखने का बहुत अच्छा तरीका है, जिससे कि हम माइनस की जगह उसको प्लस से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ की आपको करनी है प्रैक्टिस। कैसे करनी है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी बात है, सड़क पर निकलते हो घूमने, वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कम ही ऐसे मौके मिलते होंगे, पर बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, कॉलोनी में निकलते हैं, तो आपको गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, उन गाड़ियों में अंक लिखा होता है 4 अंक, जैसे लिखा होगा 61 19। ठीक है, 61 19, आपको इसको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दोगे 9 10 11 17, सीधा आ गया 17। ठीक है, 9 10 11 17। ऐसे ही आपको दिन भर में कई गाड़ियां निकलेंगी और स्पीडली निकलेंगी। जैसे कि आप अभी ये लॉकडाउन खुल जाएगा धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई गाड़ी आ रही है, सामने उसकी नंबर प्लेट दिख रही है, फटाक से उसके 4 अंक जोड़ दो। जितनी क्विक आप इस चीज़ को, ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी सही ऐसे निकली और उसका कैलकुलेशन आपके आंखों के सामने आ जाए। इसको आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई अलग से टाइम नहीं देना, आप तो जहां आपको अंक दिखे बस उसको जोड़ देना है। किसी का नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, जोड़ देना है। जहां आपको अंक दिख रहा है आपस में सबको जोड़ देना। जितना ज़्यादा आप अंक जोड़ोगे उतना ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। इतना अच्छा ट्रिक बताया है कि आपको बहुत विशेष इसके लिए मेहनत नहीं करनी कि नहीं यार हम 2-3 घंटे ख़राब करेंगे, कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे और करेंगे। जहाँ अंक दिख रहा है वहाँ जोड़ो, जहाँ दिखे वहाँ जोड़ो। ट्रेन की कोच में दिख रहा है जोड़ दो, बसों में दिख रहा है जोड़ दो, गाड़ियों की नंबर प्लेट, अरे गाड़ियों की नंबर प्लेट तो इतनी आसान है, 4 अंक लिखे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और एक सिटी कोड लिखा होता है, सबको जोड़ दो, 6 अंकों को जोड़ दो, बहुत मज़ा आएगा जोड़ने में। अपनी डेट ऑफ बर्थ, जहाँ किसी की डेट ऑफ बर्थ दिख जाए जोड़ दो। मोबाइल नंबर है 10 अंकों का होता है, जोड़ दो, मज़ा आ जाएगा। कहोगे मेरा 26 है, मेरा 24 है, जोड़ तो मज़ा आएगा उसके लिए। और अगर आप इस सब से भी पेट नहीं भरा जोड़ने से, तो फिर उसके लिए हमको एक सेट बनाना है। इसको मैं कहूँगा एक सेट।
ये एक पूरा का पूरा कहलाता है सेट। ये प्रैक्टिस करने के लिए ही होता है कि हमको मैथ्स की फास्ट से फास्ट प्रैक्टिस कैसे करना है, उसी के लिए बनाया है ये सेट। ठीक है, इस सेट में जोड़ना कैसे है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा होता है 8 और 6 को जोड़ना है, और 8, 6 और 7 भी जोड़ना है, तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं? 7, 6, 13, 13 और 8। तो यहाँ पर देख रहे हो 7 और 6, 13 और 8, तो यहाँ पे भी हमने लगाया क्या और। अब हमें इन सब चीज़ों को दूर हटाना है, क्योंकि ये जो इतना जो गैप आता है ना, इसी सब गैप और इसी सब कचड़े को हटा के हमें सीधे प्योरिटी लेके आनी है अपने काम में। अब काम में प्योरिटी लेके आनी है तो ये कैसे होगा? हम डायरेक्ट नंबरों को जोड़ेंगे और बीच में जितने भी हम आए बाएं साएं और हम ये लगाते हैं ना, उन सब को दूर कर देंगे। सभी लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इतने को इतने से जोड़ा, ये सब हटा के अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ सब जोड़ना है तो हम डायरेक्ट नंबर से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 9, 2, 11, 19, 26, 6। जो अब इस 26 का 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास कैरी आई 2। अब 2 कैरी यहाँ पर अक्सर कर बच्चे यही करते हैं कि 2 कैरी या जो कैरी वाला सिस्टम होता है वो सिर्फ यहीं शुरुआत में ही पुट करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना। हम तो जहाँ पर कैरी मिली हम उसको लेके वहीं जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे फिर से देखते हैं। 9, 11, 9, 11, 20, 26 की 6 कैरी आई 2। 2 को यहीं के यहीं पास के सबसे जो पड़ोसी है उसको जोड़ दो। ये कितना हो गया? 10, 14, 18। अब 18 में 8 जोड़ना है। 18 में 8 जोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमको 18 में 8 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? एक बेस मान लेंगे। बेस हम मानेंगे किसको? 10 को। बेस किसको मान लेंगे यहाँ पर? हम 10 को। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बेस हम मानेंगे किसको? 10 को। 10 को जब हम बेस मानेंगे तो हम ये चाहेंगे कि 9 है, अपने आप को बड़ा अधूरा सा महसूस करता है, उसको लगता है यार कोई मुझे मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। 9 अकेला है बेचारा और उसको महसूस होता है कि यार मुझे अगर कोई मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तो कौन चाहिए उस 9 को? अगर इस 9 को 1 मिल जाए तो ये पूरा हो जाए। तो हम क्या करें? इस 9 की 1 से शादी करा दें। लो भाई, हमने तुम्हारी शादी कर दी। ये जो निशान है ना, ये इनफाइनाइट निशान जो है, ये शादी का सिंबल है। कहते भले ही है कि भाई जन्म जन्म का साथ है, पर भैया ये तो बहुत खतरनाक है। आपको पता ही नहीं है अगला जन्म होना भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट मतलब अब जब तक सांसें हैं जब तक साथ है। तो 9 का हमेशा साथ रहेगा कौन? 1। 9 की हमने शादी किससे करा दी? 1 से करा दी। ठीक है, पूरा हो गया। अब बेचारा ये 8 था। 8 कहने लगा यार सर हम भी बहुत अधूरे हैं, कोई मिल जाए तो हम पूरे हो जाएंगे। तो भाई 8 अपने लिए अपने हिसाब की ढूंढ रहा था, तो उसकी मुलाकात हो गई यहाँ पर 2 से। तो जैसे ही 8 को 2 मिला और ये अपने आप में पूरा हो गया। तो 8 की शादी हमने करा दी 2 से। तो 8 को जैसे ही इस 2 की प्राप्ति हुई, ये अपने आप में पूरा हो गया। फिर आए हमारे 7, तो 7 का विवाह हो गया संपन्न 3 के साथ। 6 का विवाह संपन्न हो गया 4 के, और फिर 5 आया तो 5 के लिए तो भैया 1 ही बचा था कि भाई 5 के लिए आप 5 को किसी में इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने आप में ही खुद जुड़ गया और अपने आप को उसने पूरा कर लिया। ठीक है, तो 9 का विवाह किसके साथ हुआ? 1 के साथ। 8 का हुआ 2 के साथ। 7 का 3 के साथ और 6 का 4 के साथ। जहाँ हम 6 की बात करेंगे वहाँ 4 आ जाएगा, जहाँ हम 7 की बात करेंगे वहाँ हम 3 को नहीं भूल सकते हैं, जहाँ हम 2 की बात करेंगे वहाँ 8 को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक अंक हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक अंक हैं। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमेशा ये 0 को अटेंड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात हमने ये इतनी सब क्यों सुनाई? क्योंकि 18 और 8 को हम जोड़ रहे थे। किसको जोड़ रहे थे हम? 18 और 8 को जोड़ रहे थे।
अब जब हमको 18 में 8 जोड़ना है, 18 में क्या जोड़ना है 8, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 8 का जो पूरक अंक था वो 2 था, 8 में 2 मिलने के साथ ही ये 10 हो रहा था कि नहीं। तो यहाँ पर भी 8 था, अगर ये 2 इसमें से हम निकाल के इसमें मिला दें तो अब हमारे पास एक यूनिट इसमें से 2 निकला, इसमें से 2 निकला तो हमको मिल गया यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये हो गए दोनों 26। क्लियर। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन है कि हमने यहाँ से इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा, हमने ये नहीं कहा कि 8 और 8 16 होगा, ये कहा क्या 8 और 8 16 होगा, ये बिल्कुल नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि भाई तुम 8 है वो अपने में से अगर तुम 2 को बाहर कर दोगे, इसको दे दोगे 2, ये 2 अगर इसको दे देगा तो ये 20 बन जाएगा, 20 बन गया। अब यहाँ कितना बचा 6, तो 20 और 6 26। अगर यहाँ पर 7 होता, और अच्छे से समझो, 6 समझो, 7 की क्या विसात है, 6 समझो। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तब हमारे पास क्या कहानी बनती, अगर यहाँ पर 6 लिखा होता तब हम इससे कहते कि यार तुम एक काम करो कि 18 जो है वो 20 के पास है, कौन है 18 20 के पास है, 2 निकालो और इसको दे दो 2, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है 4, तो 20 और 4 24। ठीक है, इस तरीके से हमको अपने कैलकुलेशन को डेवलप करना है। ठीक है, इस तरीके से हम डेवलप कर लेंगे ना जब, तो हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल चुटकियों में होगी। हमने यहाँ पे 8 6 14 नहीं करा, हमने इसको ये दे दिया तो ये 4 अपने आप दिखाई देने लगा। ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं आएगी, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस लगेगी। और प्रैक्टिस सबसे बेहतरीन तरीका जो प्रैक्टिस करने का है वो है गाड़ी के नंबर। गाड़ी के नंबर प्लेट इतने बेहतरीन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर कहाँ थे, हाँ 2 कैरी आ गया था, 2 कैरी हमने इसमें जोड़ा, 8 2 10 4 14 18, 8 2 इसको दे दिया, 20 6 26, अगेन आ गया हमारे पास यहाँ पर 26, 2 5 10 12 17 की 7 कैरी, 3 11 15 2 17 7। ठीक है, इस तरीके से हमको कैलकुलेशन से स्टार्ट करनी है। अब और फास्ट तरीके से थोड़ा सा, 2 6 12 14 8 11 15 19 9 1 6 9 14 14 और 8। अब देखो अगेन 14 और 8। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, हम 2 इसको दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 14 8, अगेन 14 है और 8 है, 2 हमने निकाल के इसको दे दिया, ये कितना बन गया 10, तो 12 10 22, 2 6 7 9 और 1 10। ठीक है, 5 10 16 18 2 3 8 9, यहां से सिंपली 2 से स्टार्ट कर देंगे, 2 6 12 15, कैरी यहीं के यहीं जोड़ दी, 3 7 14 21। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम जो कैरी यहाँ पर मिल रही है उसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं, जो यहाँ कैरी खत्म हो रही है इसको यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से ये बनता है पूरा का पूरा एक सेट। ठीक है, जहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अभी शुरुआती दौर में दिन भर में आपको 5 सेट लगाने हैं। कितने सेट लगाने हैं, 5 सेट लगाने हैं। इस तरीके से आप 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 और 5 सेट लिख लेना। ना हो बच्चों से लिख, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिखता है इसमें, क्या करना है 4 अंक लिखने हैं, 5 रो में उसको लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपको 5 सेट लगाने हैं। ठीक है, अब इनको लगाना कब कब है ये भी आप सुन लो। जब आपकी नींद खुलेगी तो सबसे पहले 1 सेट खाना है सुबह। ठीक है, दूसरा सेट आपको खाना है दोपहर में, और जो तीसरा सेट है उसको खाना है आपको शाम में या सोते समय। ठीक है,
ये 5 का एक सेट आपको सुबह खाना है, 5 का ही एक सेट दोपहर में खाना है और 5 का ही एक सेट शाम को या सोते समय खाना है, और इसमें कोई गलती नहीं करना, ठीक है। ये आपको इतना तो फॉलो करना ही होगा। अगर सक्सेस पानी है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही होगी। आप ये मत सोचना कि नहीं मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, एथिक्स पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, सब पढ़ो पर इसको मत भूलो, क्योंकि उन सबको पढ़ने का जो दिमाग होगा ना, जो बुद्धि होगी, जो उस बुद्धि का विकास होगा, वो इससे होगा, इन 5 सेट से। ये 5 सेट ही तुम्हारी ज़िंदगी बनाएंगे, ठीक है। ये 5 सेट, एक सुबह लेना, एक दोपहर को लेना और एक शाम को लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लेने का एक तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या है, जब हम इस सेट को लेंगे तो आपके मोबाइल में एक टाइमर करके एक फंक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? एक टाइमर। फंक्शन को फुंतरू भी बोलते हैं, ठीक है। वो फल की लैंग्वेज में उसको फंक्शन को फुंतरू बोलते हैं। तो आप उस फुंतरू को ऑन करना और यहाँ पर इस टाइमर को ऑन करना। जैसे ही आप सेट लगाने बैठो ना, जैसे ही आप सोचो कि मैं 9 को 2 में जोड़ दूँ, तो वहीं पर आप टाइमर ऑन कर देना, ठीक है। और टाइमर ऑन करके इस पूरे सेट में आपको कितना टाइम लगा, यहाँ तक ये 5 आंसर लाने में आपको कितना टाइम लगा, वो यहाँ लिख देना कि मुझे 1 मिनट और 44 सेकेंड्स लगे, ठीक है। 1 मिनट 44 सेकंड लगे, या फिर 2 मिनट लगे, फिर दूसरे सेट को देखना, फिर तीसरे सेट, चौथे सेट और 5 सेट। पांचों सेट के टाइमिंग्स आपके पास होने चाहिए कि आपको कितना टाइम लगा। पहले दिन का कंपेयर आप 5वें दिन से करना। कब करना? पहले दिन का कंपेयर आज आपने लगा लिए 5 5 और 5, टोटल 15 सेट आज लगाए। 15 सेट कल लगाओगे, 15 सेट परसों लगाओगे, 15 सेट नेक्स्ट, 15 सेट नेक्स्ट, 15 सेट नेक्स्ट। 5वें दिन का जो सेट होगा इससे आधे टाइम में होगा, इससे आधे टाइम में होगा। आप यकीन मानिए 15 जो पूरा का पूरा जो सेट होगा ना, वो इससे आधे टाइम में होगा आपका, ठीक है। आधे टाइम, सिर्फ 52 सेकंड्स में आप उसको कंप्लीट कर दोगे। और फिर जो आगे आप चौथे दिन होगा ना, 26 सेकंड पर आ जाओगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। नंबर देख के आंसर दिखता है, जैसे ये नंबर दिखेंगे ना, यहाँ आंसर दिखाई देने लगेगा। ऐसी कंडीशन बन जाएगी 10 दिन के अंदर। अगर ये तरीका 10 दिन के अंदर आपके कैलकुलेशन को इतना शानदार बना रहा है तो अपना लो ना यार, फ्री की चीज़ है, ले लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। समझ में आ गई कि हमको किस तरीके से सेट बनाना है। जब आप इस पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी ना, तो माइनस में रह ही क्या है, कुछ नहीं है माइनस में, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई को हम करेंगे स्क्वायर से सॉल्व। हम स्क्वायर से इतने अच्छे से याद कर लेंगे कि स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे निकालेंगे चुटकियों में, ठीक है। चलो मैं उस स्क्वायर तक पहुंचने के बताएंगे बाद में कि हमको स्क्वायर कैसे करना है। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्क्वायर इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर आप कहाँ थे अगर स्क्वायर हमको ऐसे याद हो गए, इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी स्क्वायर की ट्रिक्स मैंने डाल रखी है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रिक्स की। तो अभी तो ये हम पहले प्लस से हम अपना माइंड डेवलप करेंगे, फिर जब हम प्लस कर लेंगे उसके बाद में आपको 2-3 ट्रिक बताता हूँ कि हम ट्रिक से मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको इनको मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। मल्टीप्लाई को हम स्क्वायर से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर याद करना है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हमको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको बाय हार्ट याद करने हैं। बाय हार्ट मतलब कि अगर कोई नींद में उठ के भी आपसे पूछ ले ना कि यार
16 का स्क्वायर क्या होता है तो आपकी जबान पे होना चाहिए कि कितना होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है आपकी जबान पे होना चाहिए कितना होता है। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं अभी बता सकता हूँ पर मैं आपको याद कराऊंगा। और आपको याद कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है कि अपने मोबाइल से निकाला, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीधे यहाँ पर लिखना है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर, फिर यहाँ पर 11 से 20 तक के स्क्वायर, और फिर अगेन 21 से 25 तक के स्क्वायर आप यहाँ तक लिखना। ठीक है, जब आप यहाँ तक लिख लोगे उसके बाद फिर उनको याद करना, आप खुद से बनाना। हर एक का स्क्वायर 12 का गुणा 12 में करना जब 144 आ जाए। और जब आपका 144 है, मुझे बोलना नहीं था कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, बट जब 144 आपके हाथ से निकल के आएगा तब आपको सुकून मिला कि हाँ मैंने स्क्वायर निकाला है। जब 13 का गुणा आप 13 से करोगे और 169 आएगा तो आपको तसल्ली होगी कि हाँ मैंने स्क्वायर निकाला है। और 25 तक के स्क्वायर आप निकाल के रखना, याद करके रखना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हजारों लाखों तक के स्क्वायर आप चुटकियों में निकालोगे, इन फिंगर्स पे निकालोगे, फिंगर्स पे। अभी देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। इस तरीके का अगर कहीं मल्टीप्लाई दिख जाए आपको जहाँ पर जोड़े में हो, व्यक्ति काय में हो, जोड़े में हो, देखो जोड़े में दिख रहा है ना, ये 4 की शादी किससे हुई थी, 6 से। यहाँ पर देखो 7 की शादी किससे हुई थी, 3 से। ऊपर देखो 9 की शादी किससे हुई थी, 1 से। ये देखो ये जोड़े में है भाई लोग। जब ये जोड़े में आपको दिख जाए तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है उसका एक शानदार तरीका। इन दोनों के बीच का नंबर बताओ कौन सा है। 23 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। तो देखा 23 में और 27 में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर 2 जोड़ दे 23 में तो 35 बन जाएगा, और 2 माइनस 25 हो जाएगा। 23 में 2 जोड़ दें तो ये 25 हो जाएगा, और 25 में 2 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो संख्या हुई वो क्या हुई, 25 हुई। यहाँ पर हमको 25, अगर इन दोनों की संख्या हुई तो 25 का स्क्वायर निकाल लेना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है सर। अब ये 25 का स्क्वायर 625 कैसे आया, जिसका भी स्क्वायर में पीछे 5 होता है तो उसके स्क्वायर में 5 तो पीछे से होता ही होता है। ठीक है, और इस अंक से एक ज़्यादा अंक, इससे एक ज़्यादा कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, इस अंक से एक ज़्यादा अंक 3 होगा, तो इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 625। तो 25 का जो स्क्वायर निकल के आया वो 625 निकल के आया। 25 का स्क्वायर 625 निकल के आया। अब इस 625 का यहाँ क्या खेल होगा, हमको तो सर गुणा करना था 23 का 27 से, ये 625 कहाँ लेके आ रहे हो। तो अब देखो हम क्यों इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम इस गुणा को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम तो स्क्वायर से इसका आंसर निकालेंगे। अब स्क्वायर से कैसे निकलेगा, 25 लिया इन दोनों के बीच का, 25 का स्क्वायर किया, 625 आ गया हमारे पास। अब उस 625 में से यहाँ पर देखें तो ये -2 है, और यहाँ पर देखें तो ये +2 है। जब +2 का गुणा -2 में होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा कि नहीं। इस -4 को जैसे ही मैं 625 के पास लेके आऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये इसको इसमें से माइनस कर देगा, तो आंसर हो जाएगा 621। 625 में से 4 जाएगा तो 621 हो जाएगा। दिमाग घूम गया ना, करके देखना कैलकुलेटर से, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया नहीं किया, हमने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर से हमने निकाला आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से ही, और तो और पता है क्या किया, स्क्वायर और प्लस, प्लस मतलब प्लस और माइनस, प्लस जब भी कहें तो माइनस अपने आप समाहित रहता है उसमें। स्क्वायर किया और प्लस माइनस, स्क्वायर और प्लस माइनस से देखो आंसर निकल गया आगे। ठीक है, अब यहाँ देखें 24 और 26 है, 24 और 26 है, तो हम अगेन ये इसको देख लेते हैं। हमने आपको समझाने के लिए थोड़े आसपास के नंबर ले लिए, आप दूर दूर के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का नंबर देख लिया कौन है, 25 है। अब 25 का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल के देख लिया था कि 25 का जो स्क्वायर निकल के आया है
वो 625 निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, 24 में एक जोड़ा तो 25 आया, 26 में से एक घटाया तो 25 आया। मतलब अब इस +1 का गुणा हम -1 में करेंगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1। यहाँ से -1 हो जाएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो तो -1 हो गया, 624 हो जाएगा। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 624। मैं बोल रहा हूँ ना, यकीन मानो, आप देख कर सॉल्व करोगे, देख कर। पेन और पेंसिल सिर्फ आंसर टिक करने के लिए उठेंगे। और वैसे भी अब तो ऑनलाइन होता है यार, आपको तो सिर्फ माउस से टिक करना है, रेडियो बटन दबाना है आपको सिर्फ, बस आंसर आंखों से प्रश्न सॉल्व होंगे और आप डायरेक्ट आंसर पर टिक लगाओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आंखों से सॉल्व करोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप कुछ भी करके देख लेना। ये अंक तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपको इजीली हो कैलकुलेशन इसलिए मैंने बताया। आप प्रैक्टिस करो, आप भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे। देखते हैं 19 और 31 का। 19 और 31 बीच का अंक निकालो, क्या आ जाएगा 25। ठीक है, 19 और 31 का बीच का अंक निकालो 25। और कभी अगर बीच का अंक ना निकाल पाओ ना, बीच का अंक निकालने में परेशानी हो कि यार बीच का अंक क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 31 9 40 और 10 50। 50 में भाग दे देना 2 का, तो निकल के आ जाएगा 25। किसी का भी मीडियन निकालना हो ना, दोनों को जोड़ दो, भाग दे दो 2 से, मीडियन निकल के आ जाएगा उसका। मीडियन मतलब बीच वाला हिस्सा, सबसे जो बीचों बीच हिस्सा होगा ना, वो वाला हिस्सा निकल के आ गया, जोड़ के 2 से भाग देना। ठीक है, निकल के आ गया 25। 19 में हमने 6 जोड़ा तो 25 हो गया, और 31 में से 6 घटा दिया, -6 हो गया। ठीक है, 19 में से 6 जोड़ा तो 25, 31 में से 6 घटा दिया तो 25। 25 का स्क्वायर हमने देख के लिखा है पहले ही, यहाँ पर कितना है 625 हो रखा है। अब इस 625 में हम क्या करें कि हमें इन दोनों का गुणा मिल जाए। तो हमने क्या देखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई किया, 6 36 आ गया। साइन कौन सा है, माइनस प्लस में से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। इस 36 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब माइनस की ट्रिक हमने बताई है, 6 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए। 6 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो सर 9 जोड़ दीजिए ना। हमने 9 जोड़ दिया, 6 में 9 जोड़ दिया तो ये 15 हो गया। तो अब ये हो गया कितने, 4। अब जैसे ही इसमें से हमने इसको जोड़ा है, ठीक है, जैसे ही हमने इसमें से इसको जोड़ा है, भाई देखो 6 में कितना जोड़े कि ये 15 हो जाए, तो 9 6 15 होता है, तो 9। अब ये हो गया 4। 4 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, 8 जोड़ दीजिए सर। तो हमने 8 जोड़ दिया। ठीक है, अब ठीक है, अब अगेन क्या करें, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर हमने एक कैरी दी थी तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 589। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा ये हो जाएगा 589। क्लियर, आप करके देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जय हिंद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगामी क्लास में, जिसमें मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा कि रीजनिंग में हमने क्या होता है, कैसे हम काम करते हैं, और मैथ्स के कुछ कैलकुलेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। अल्टरनेट हो सकेगा तो हम अल्टरनेट क्लास लेंगे कि हम मैथ्स भी लेंगे और एक दिन रीजनिंग लेंगे। और कभी अगर ऐसा होता है कि मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ तो आप पैनिक नहीं होइएगा, मैं छुट्टी वाले दिन 1 या 2 या 3 क्लासेस लेके और उनको अलग अलग डेज में आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और जहाँ अंक दिखें उनको जोड़ते रहिए। जय हिंद।